गाइस, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी के बगीचे से कोई फूल या फल जरूर तोड़ा होगा। अभी रीसेंट एज में नहीं तो बचपन में हम सब ने ये किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक छोटी सी मस्ती दो दोस्तों के लिए जानलेवा साबित हुई। हम बात कर रहे हैं पुष्कर की, जो राजस्थान में है। और ये दोनों दोस्त एक बहुत ही फेमस बैंड के लिए प्ले किया करते। मैं बैंड का नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूँगी यहाँ, पर मैं दोनों दोस्तों के नाम बदलकर आपको बता सकती हूँ। तो हम बुलाएंगे इनको अमन और गौतम। अमन और गौतम एक बैंड के लिए परफॉर्म करते थे और लकीली दोनों ही पुष्कर से थे। तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। जितने भी परफॉर्मेंस वो लोग आउट ऑफ राजस्थान या कहीं भी राजस्थान के आसपास करते थे, दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ जाना, और कोशिश ये करते थे कि जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाए तो वापस अपने पुष्कर आ जाएं। या हालांकि उनको वहाँ पे स्टे ज़रूर मिलता था, पर दोनों में एक इतना अच्छा बंधन था, फ्रेंडशिप थी, कि वो कहते थे नहीं, इससे अच्छा हम अपने घर चले जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे, बात बात करते पता ही नहीं लगेगा कि हम कब घर पहुंच गए। अब ऐसे ही एक दिन इनका परफॉर्मेंस था जयपुर में। इनको टीम के साथ निकलना था। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आपको एक बार के लिए मन में ये तो ज़रूर आएगा कि क्या आपने भी कभी ये गलती की थी, और क्या वो जो उनसे जुड़ा है, उस जगह से, उस चीज़ से जो जुड़ी है आत्मा, वो आपके आसपास तो नहीं है। स्टोरी शुरू करने से पहले हॉन्टेड, मिस्टीरियस और लेजेंडरी स्टोरीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी है पुष्कर की, जहाँ दो दोस्त गौतम और अमन एक बैंड के लिए परफॉर्म करते थे और पुष्कर में ही आसपास रहते थे। अब एक दिन ये हुआ कि उनका परफॉर्मेंस जयपुर में था। जयपुर कुछ आराम से पुष्कर से 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। अगर आप कार से जाएं तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अगर आप बस से जाते हैं तो करीब 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। अब गौतम जो थे वो वहाँ पर गिटारिस्ट थे बैंड में, और जो अमन थे वो पियानो बजाते थे। गौतम का कनेक्शन जो सिंगर थे, मेन लीड, उनके साथ थोड़ा अच्छा था। तो गौतम ने कोशिश की, अगर बात हो सके, अगर वो पुष्कर से निकल रहे हों तो गौतम को और अमन को अपने साथ लेकर चलें। जो मेन लीड थे उन्होंने हाँ भी बोला उसके लिए। लेकिन तभी गौतम को एक फ़ोन आता है कि उन्हें थोड़ा जल्दी अर्ली मॉर्निंग पहुंचना पड़ेगा जयपुर, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस, जो भी अपना इक्विपमेंट्स है वो सेटअप कर सकें, स्टेज एक बार देख लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस या जो भी उनको सेटअप करना होता है वॉल्यूम वगैरह का, वो कर सकें। अब वो प्लान तो कैंसिल हो गया। तो गौतम और अमन ने सोचा कि एक काम करते हैं, आराम से रात को सो जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग की 4 बजे की बस जाती है, वो हम लेंगे, तो हम आराम से 6-7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और उनके पास काफ़ी वक्त होगा सब टेस्ट करने को। गौतम और अमन प्लान के हिसाब से सुबह उन्होंने 4:30 बजे की बस ली और जयपुर के लिए चल पड़े। बस में चढ़ते ही बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। बस आगे से कहीं से आ रही थी तो उसमें ऑलरेडी कुछ पैसेंजर्स थे। बहुत ही डिम लाइट जली हुई थी बस में, और कुछ आराम से 5 से 6 ही लोग होंगे जो आधी नींद में थे। आगे की सीट खाली थी, जो ड्राइवर के जस्ट ऑपोजिट होती है बैक में एंटर करते ही। तो गौतम और अमन दोनों वहीं पर बैठ गए। जितने भी लोग थे उन्होंने पीछे की सीट ली हुई थी और सब लोग नींद में थे। बस ड्राइवर अपना हल्का हल्का म्यूजिक सुन रहा था और बस चल रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आता है और ड्राइवर के पास जाके कहता है, भाई किशनगढ़ में आगे जाके रोक देना, मेरा कोई रिश्तेदार चढ़ने वाला है। थोड़ी देर में किशनगढ़ आता है और ड्राइवर बस रोक देता है। बिल्कुल अंधेरा होता है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होता है। तभी 5 से 10 मिनट हो गई होती है तो कोई एक लड़का बस से उतरकर फ्रेश होने चला जाता है। ड्राइवर पूछता है कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार कितनी देर में आएंगे?
उसने कहा 2 मिनट रुक जाओ, बस आते ही होंगे। थोड़ी ही देर में उसका रिश्तेदार आ गया। उसने बस पे चढ़ाई की। पीछे से जो लड़का फ्रेश होने गया था वो भी चढ़ा, लेकिन उनके साथ साथ एक लड़की भी पीछे से चढ़ी। अब वो दोनों तो पीछे जाके सेटल हो गए। लड़की गौतम और अमन के पैरेलल बैठ गई, जहाँ पे ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पर। अब गाइस लड़की है, नेचुरल सी बात है, नजर एक बार जाएगी ही कौन है कैसी है। जैसे ही वो लड़की बैठी, गौतम ने लड़की की तरफ देखा तो गौतम बिल्कुल शॉक हो गया। लड़की गौतम को ही घूर रही थी। अब उसने उसे थोड़ा वियर्ड लगा, उसने अपनी आंखें फेर ली। थोड़ी देर हुई तब गौतम को ऐसे रियलाइज हुआ कि लड़की अब कंबल ओढ़ रही है अपने ऊपर, जबकि भरी गर्मी का टाइम था गाइस। गौतम साइड की आंखों से देखने लगा कि ये कर क्या रही है। देखकर गौतम बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि जैसे ही गौतम ने उसकी तरफ देखा, लड़की ने कंबल पूरी तरह अपने ऊपर ओढ़ रखा था और वो गौतम को गुस्से में देख रही थी। यहाँ अमन है, इधर गौतम है, इधर लड़की है। गौतम ऐसे टर्न हो गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। अब अमन बिल्कुल नींदों में था। अमन सो रहा था, लेकिन गौतम को नींद नहीं आ रही थी। गाइस ऐसा होता है ना कि आप किसी की तरफ देख नहीं रहे हो, लेकिन आपके बगल में कोई है, तो वो कुछ भी एक्शन करें तो आपको फील होता है कि कुछ हो रहा है। थोड़ी देर हुई थी कि गौतम को एक अजीब सी बदबू आने लगी। गौतम ने यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। जब उसने टेढ़ी आंखों से लड़की की ओर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि लड़की कुछ खा रही है। क्या खा रही है ये नहीं दिखा, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल अपने मुंह के पास थे और चबाने की आवाज आ रही थी। लेकिन वो बदबू इतनी भयानक थी कि गौतम से सहन नहीं हो रही थी। कुछ देर तो वो चुप रहा, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद गौतम को उल्टी आने लगी। गौतम उठ के ड्राइवर सीट पर गया और उसने बोला कि भाई पास में कहीं रोक दे, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। ड्राइवर ने बोला कि भाई थोड़ी ही देर में 10 मिनट में हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां ब्रेक के लिए रुकेंगे, तो थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब गौतम इस वक्त फंस चुका था, उसे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। तो जैसे ही गौतम ने टर्न किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गौतम ने देखा कि लड़की अपनी सीट से उठ चुकी है और गौतम की तरफ घूर कर देख रही है। इससे पहले कि गौतम कुछ बोल पाता, लड़की फटाफट गेट की तरफ गई और गेट खोलकर कूद पड़ी। गौतम ये देखकर चीखा चिल्लाया, बस रोको बस रोको, लड़की बस से कूद पड़ी है। बाकी लोग भी उठ गए और पैनिक करने लगे। पर ड्राइवर जो था वो बिल्कुल चिल था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने बोला, भाई टेंशन मत लो, अपनी सीट पर जाके बैठो। ये तो कई बार होता है इस रास्ते पे, जब कोई औरत या कोई बूढ़ी औरत आती है, कहीं से भी चढ़ती है और कहीं पर भी कूदकर उतर जाती है। गौतम के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। लड़की का कहीं से भी चढ़ना, घूर घूर कर डरावनी आंखों की तरह देखना गौतम को, भरी गर्मी में कंबल ओढ़ के बैठना और कुछ बदबूदार सी चीज खाना। गौतम ने अमन को उठाया। उसने बोला, भाई थोड़ी देर में ना स्टॉपेज आने वाला है, उतरते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, चाय पानी पीते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अमन नींदों में था, लेकिन अमन गौतम के साथ उतर गया। अब गौतम ने चाय पीते पीते डिसाइड किया कि भाई हम ये बस छोड़ देते हैं। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है इस बस में, यहाँ कुछ तो है यार। उन्होंने डिसाइड किया कि पास में ही एक एयरबीएनबी है, जहाँ वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और जैसे ही रोशनी होगी, सूरज निकलते ही वो लोग एक लोकल बस पकड़कर जयपुर पहुंच जाएंगे। अब गाइस उन्होंने ना पगडंडी वाला रास्ता लिया। मेन रोड नहीं था, लेकिन खेतों से जो रास्ता जाता है ताकि कोई भी जगह वो लोग जल्दी से पहुंच जाएं, वो उस रास्ते पे चलते हुए गए। पूरा रास्ता सुनसान था, खेत ही खेत थे दूर दूर तक और कोई भी नहीं दिख रहा था।
अमन नींदों में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन गौतम को बहुत स्ट्रेस हो गया था, उसके पसीने छूट रहे थे। तभी एक ब्रिज आया और ब्रिज पे उन्होंने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई देखी। अब दोनों ने बोला, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? अमन ने बोला, क्या पता भाई अपने खेत देखने आई होगी या सुबह उनके लिए जल्दी हो जाती होगी। वो आगे गए और उन्होंने उस बूढ़ी औरत से उस एयरबीएनबी का रास्ता पूछा। औरत उन्हें घूरती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो टर्न होकर आगे बढ़ने लगी। गौतम अमन की तरफ घूर कर देखने लगा कि व्हाट द फक वाज दैट। अमन ने बोला, क्या पता, ज्यादा बातें ना करती हो, लेट्स फॉलो हर, क्या पता रास्ता दिखा दे। वो औरत बूढ़ी तो थी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। इनफैक्ट ये दोनों भी अपना सामान लेकर उसे कैचअप नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते वो औरत कहीं झाड़ियों में खो गई, और इससे पहले कि अमन और गौतम कुछ समझ पाते, उन्हें वहां पर उस रिजॉर्ट का बोर्ड दिख गया। वो फटाफट रिजॉर्ट की तरफ जाने लगे, लेकिन उतनी ही देर में अमन को कुछ ऐसा फील हुआ जैसे उनके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। हर बार जितनी बार कदम बढ़ाते थे, अमन को और भी कदमों की आवाज आती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने कंधे की तरफ देखता, उसे कुछ भी नहीं दिखता था। दोनों फटाफट रिजॉर्ट पहुंचे और जो केयर टेकर था उन्होंने उसे रूम दिखाया। दोनों बेड पर लेट गए। अब अमन तो बहुत ही नींदों में था, तो वो वहीं पर सो गया। तभी अमन हड़बड़ा के उठा और उसने गौतम का हाथ पकड़ लिया। गौतम ने उसकी तरफ देखा तो वो पसीने पसीने था, और अमन ने बोला, भाई किसी ने मेरा पैर पकड़ा, किस ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। गौतम बोला, भाई तू नींदों में है, बिल्कुल थका हुआ है, और ये सारे जो इंस्टेंस हुए हैं ना, वो तुझे सपने में आ गए होंगे, तू रेस्ट कर, मैं जागा हुआ हूँ, डोंट वरी। वो वापस सो गया, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर अमन जोर से पलंग से नीचे गिर गया। दोनों हड़बड़ा के उठे। गौतम ने बेड साइड की लाइट ऑन की तो देखा तो रूम में कोई भी नहीं था। अमन ने बोला, भाई मैं तेरे को कह रहा हूँ, किसी ने मेरा पैर खींचा और मुझे नीचे गिरा दिया। दोनों वहां से फटाफट उठे, अपना मुंह धोया, बैग उठाया और निकल पड़े। पास में ही जो चाय की बंडी थी वहां पर पहुंच के उन्होंने बस लिया, जयपुर पहुंचे। सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने जयपुर में अपना परफॉर्मेंस किया और बिल्कुल ही और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया। अब रात हो चुकी थी और जो मेन लीड सिंगर थे उन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं आगे जा रहा हूँ, पुष्कर रास्ते में आएगा, लेकिन तुम्हें मैं मेन रोड पर छोड़ सकता हूँ, वहां से तुम अंदर खुद चले जाना। दोनों ने एग्री किया कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें वहीं पे छोड़ देना मेन रोड पर। अब गाड़ी में आई थिंक उनका डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट था, कुछ 1.5 घंटे 2 घंटे में वो लोग पुष्कर पहुंच गए। जो मेन लीड था उन्होंने उनको मेन जो जगह होती है, क्रॉसिंग होती है सिटी की, वहां पर उतार दिया और दोनों वहां से ऑटो लेकर अपने अपने घर पहुंच गए। दूसरे दिन शाम को गौतम ऐसे ही थोड़ा टहल रहा था, तब तक उसे वही औरत एक घर के पीछे खड़ी दिखी। गौतम देख के हिल गया कि ये तो वही बूढ़ी औरत है। वो कौन हो करके चिल्ला रहा था। तब तक उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो बूढ़ी औरत उसके पास आ रही है। गौतम ने घबराकर एक छोटा पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। गौतम बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो चुका था। उसने फटाफट अमन को फ़ोन मिलाया, लेकिन अमन का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे पता करना था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। तभी शाम को वहीं पे गौतम घूम फिर रहा था, उसे एक आदमी दिखा, एक बूढ़ा आदमी, जो गौतम को चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं यहाँ शाम होने के बाद नहीं आना होता। गौतम ने कहा, क्या हो गया बाबा, आप किस बारे में बात कर रहे हो?
कह रहे तू यहाँ नया है क्या, तूने सुना नहीं कि यहाँ पे आत्माएं घूमती है, ये घर आत्माओं से भरा हुआ है और यहाँ पर शाम के वक्त आना मना है। गौतम कह रहे क्या बात कर रहे हो आप, हम 2-3 दिन पहले मैं और मेरा दोस्त इसी मकान के पास इसके बगान में यहाँ से अमरूद तोड़ रहे थे। ये बात सुनते ही उस बूढ़े इंसान ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा ये तूने क्या कर दिया, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं कि यहाँ पे एक आदमी रहता था अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ और एक बूढ़ी औरत के साथ। उस आदमी पे इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब घर में इतने लोगों को रखना मुश्किल हो रहा था और उसकी बीवी 24 घंटे लड़ती रहती थी कि अम्मा को इस घर से निकालो, अम्मा को दूसरे भाई के यहाँ भेजो या बाहर फेंको, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी माँ का ही कत्ल कर दिया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ। वो गिल्ट उसे खाया जा रहा था और उसे ये लगा कि उसकी बीवी ने उसे उकसाया है ये करने को, तो उसने अपनी बीवी को चलती हुई बस से फेंक दिया, अपने दोनों बच्चों को जहर दिया और खुद भी जहर खा के मर गया। तब से जो भी यहाँ पर इस जगह पर आता है या इस बगीचे में से कोई फल तोड़ता है, ये आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती है। गौतम घबरा गया। गौतम ने कहा लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन अमन ने ऊपर पेड़ पर चढ़कर टहनी से 3 से 4 अमरूद तोड़े थे, पर हम दोनों ने मिलकर खाया था। क्या करे, ये आत्माएं कैसे छुटकारा मिलेगा? इसका मतलब अमन भी डेंजर में है और ये आत्मा सिर्फ मेरे पीछे नहीं है। उसने घबरा के फटाफट अमन को फ़ोन किया, लेकिन अमन का फ़ोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने अमन की मम्मा को फ़ोन लगाया और जो उसे पता चला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अमन की मम्मी ने उसे बताया कि अमन तो जयपुर से कभी वापस आया ही नहीं और उल्टा वहाँ पर उसे फ़ोन आया तो उसकी मम्मा को उसकी बॉडी की तशरीफ़ करने के लिए बुलाया गया था और उल्टा पुलिस वालों ने उसे जयपुर बुलाया था उसकी बॉडी की पहचान करने को। अमन इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी माँ फ़ोन पर ही फूट फूट के रोने लगी। गौतम ने बोला पर आंटी हम दोनों ने साथ में परफॉर्म किया है, हम साथ में वापस आए हैं। अमन की मम्मी ने उसे बताया कि जिस एयरबीएनबी में वो लोग रुके थे, अमन की लाश उसी एयरबीएनबी से मिली। अमन वहाँ से कभी वापस ही नहीं आ पाया।